दोस्तों नमस्ते। कल एक अजीब सी घटना हुई है। तो हमारे भारत के पॉलिटिकल सर्कल्स में एक बहुत बड़ा भूकंप आया है। अब हमारा जो हिंदू धर्म है, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, अब इसकी तुलना अब ये जो बाहर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, ये जिहादी कट्टरपंथी टेररिस्ट समूह है, आईसिस और बोको हरम, इनसे तुलना हो रही है। बताइए, जिस धर्म ने, देखिए, ग्लोबली जब दूसरे धर्मों का परसिक्यूशन हो रहा था उन्हीं के कंट्री में, तो हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है, तो हमने उन लोगों को, जिन कंट्रीज़ में ये परसिक्यूशन हुआ, फॉर एग्जांपल पर्शियंस, वो जब इंडिया आए तो हमने उनको जगह दी। भारत हमेशा इसी तरह का देश रहा, कट्टरपंथी तो कभी नहीं रहा। वो हर पंथ को अपनाया, दूसरे रिलीजन्स को अपनाया। अब इसी धर्म की अब तुलना आईसिस और बोको हरम से हो रही है। दोस्तों, यहां पर तीन शब्द हैं। एक तो हम कहते हैं हिंदू, हिंदू धर्म। दूसरा शब्द आता है हिंदुइज्म। फिर एक तीसरा शब्द आता है हिंदुत्व। देखिए, मैं तो इसेंशियल चीज़ों में जाता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ, मुझे वो उपनिषद और ऋग्वेद, ये जो फाउंडेशन है, इनसे मुझे मतलब है। तो सबसे पहले तो हम टैकल करते हैं ये हिंदू शब्द आया कैसे। जैसे हम सबको यदि कोई हिंदू 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 बोलता है, या हिंदू रिलीजन बोलता है, या हिंदू धर्म बोलता है, तो ये शब्द आया कैसे। अब ये जो भारतवर्ष है, अगर से हम पुरानी हमारी संस्कृति देखते हैं, तो ये इतना विशाल देश था जिसको विराट देश कहा जाता था। अब ये कई रिलीजन्स आ गए, कई राष्ट्र आ गए, तो आज हमको, हमारे इस कल्चर को हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। तो हम ऋग्वेद में भी जाते हैं, जो मैंने पहले भी कहा, एंशिएंट रिटन स्क्रिप्चर। तो वहाँ पर हमारे ऋषि मुनि ने क्या किया, जो निसर्ग की जो बड़ी बड़ी पावर्स है, नेचुरल पावर सेंटर्स, नदियाँ हैं, आकाश है, उनकी प्रशंसा की उस ऋग्वेद में। तो उन्होंने, जैसे मैंने कहा, पहले ही वर्ष में अग्निदेव आता है, वरुण देव भी है उसमें, तो वरुण की प्रशंसा की। उसी तरह से नदियों की प्रशंसा की, तो उसमें कई सारे नदियां हैं, सरस्वती है, सिंधु है। फिर बाद में क्या हुआ, इन्वेडर्स आए, फिर कई साल तक फिर इन्वेजन रहा, कई तरह के इन्वेजन्स आए, इन्वेडर्स आए। तो जो बाहर से इन्वेडर्स आए, उनको ये सिंधु जो शब्द है, इसका उच्चारण वो करते थे हिंदू। जो सिंधु नदी का उच्चारण है, हिंदू धर्म के लोग कौन हैं, दोज हु लिव ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर सिंधु, इस तरह से उसका मतलब। तो इस सिंधु शब्द का उनको उच्चारण उन्होंने किया कैसे, हिंदू। फिर इसी का हिंदुस्तान बना। फिर इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ इन्वेडर्स ने हिंदू की जगह इंदू किया, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो इंदू से इंडिया बना। तो इसी तरह से ये नाम आ गया। तो ये तो हो गया हिंदू। अच्छा, हम कहते हैं हिंदू धर्म। देखिए, आज के दिन में ये शब्द जो है धर्म, इसको लूजली इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है रिलीजन, क्योंकि बहुत सारे रिलीजन्स आ गए हैं अभी। तो
ये जो धर्म शब्द है इसको हम रिलीजन इस कहकर ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, लेकिन ये लूज ट्रांसलेशन है। क्यों? क्योंकि हमारे कल्चर में, हमारे संस्कृति में पहली बात तो रिलीजन था ही नहीं, केवल एक ही अब उसे आप कुछ भी कहिए, कल्चर कहिए, वे ऑफ लिविंग कहिए, ट्रेडिशन कहिए, संस्कृति कहिए, वो एक ही था जो आज के दिन में हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर हमने धर्म की व्याख्या कैसे की? धर्म हमने किसको बोला? धर्म हमने उसको बोला जिसका मीनिंग है इन्नेट नेचर, ठीक है, द इसेंशियल नेचर। जैसे फायर का इसेंशियल नेचर क्या है? गुण धर्म, प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसका गुण धर्म क्या है, ये क्या करता है, उसको हम कैसे जैसे कुछ भी फायर यदि है तो उसका क्या गुण धर्म है, फायर का धर्म क्या है, तो वो जलाता है। हवा का गुण धर्म क्या है, हवा का धर्म क्या है, वो फैलता है। इस तरह से तो वो इसेंशियल कैरेक्टर, इसेंशियल नेचर, ये मीनिंग था उस शब्द का जो धर्म शब्द है, ठीक। तो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया भाई, ह्यूमन बीइंग जो है, फिर उसका इन्नेट धर्म क्या है, उसका इसेंशियल नेचर क्या है, उसका अंततः स्वभाव क्या है, तो उसका धर्म है सच्चिदानंद, जो मैं सच्चित और आनंद, ये उसका नेचर है। किसका? इस ह्यूमन बीइंग का। तो हमारी संस्कृति ये पढ़ाते हुए आ रही है। अच्छा, अगर से हमारा नेचर ब्लिसफुल है, मतलब सच्चिदानंद है, वो कहां से रहा है? उसी अद्वैत तत्व से आ रहा है, क्योंकि हम उसके सबसेट हैं। तो ये जो ब्रह्मांड है, संपूर्ण जो है, पूर्ण जो है, उसका नेचर, इसेंशियल नेचर क्या है, उसका धर्म क्या है, वो यही है, सच्चिदानंद है। क्योंकि वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, प्योर है, और वो ब्लिस है, और वो सत है, उसको तोड़ नहीं सकते। तो ये उसका मीनिंग रहा धर्म का। इसलिए हमने हमारे इस धर्म को, इसको आप कल्चर कहिए, ट्रेडिशन कहिए, वे ऑफ लिविंग कहिए, क्योंकि वहां पर धर्म नहीं थे। मतलब जिस तरह से अभी धर्म बटे हुए हैं, क्रिश्चियनिटी है, अब हमारे ईस्टर्न रिलीजन में सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, तो बाहर के रिलीजन्स हैं। तो अब हमारे इस रिलीजन में, ये रिलीजन दूसरे रिलीजन्स की तरह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक मास्टर नहीं है, कोई एक पैगंबर नहीं है, कोई एक प्रॉफिट नहीं है, कोई एक मैसेंजर नहीं है, कोई एक गॉड नहीं है, वो इस तरह से नहीं है। लेकिन हमारे इस धर्म में कई पंथ है, जो मैं कह रहा था भाई, मैथमेटिक्स की तरह है, डेस्टिनेशन एक है, गोल एक है, सॉल्यूशन एक है, लेकिन वेज अलग अलग है, पाथ अलग अलग हो सकते हैं। तो एक ही प्रॉब्लम को हम कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन एक ही है, प्रॉब्लम एक ही है। तो उसी तरह से डेस्टिनेशन एक ही है, वेज अलग अलग। तो हमारे पास पंथ अलग अलग हो सकते हैं। और इसी तरह से था, तो हम कहते थे कि भाई योग के मार्ग से जा सकते हो, तंत्र के मार्ग से जा सकते हो, सांख्य के मार्ग से जा सकते हो, मार्ग चाहे कुछ भी चूज कर लो, अंततः जो डेस्टिनेशन है वही है, नॉन डुअल है, अद्वैत है। ये हम हमारे इस कल्चर में इसी तरह से हमारे जो ऋषि मुनि हैं, वो एनलाइटेंड बीइंग्स है, गुरुज है, वो इस तरह से प्रीच करते आए हैं। तो इसी तरह से हमारा ये हिंदू धर्म बना। अब हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, क्योंकि दूसरे धर्मों से कंपैरिजन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए इजी हो जाता है। नहीं तो क्या नाम से बुलाए, ABC नाम तो होना चाहिए ना। तो ये हो गया हिंदू धर्म। अच्छा, यहां पर आप देखिए कृष्ण क्या कहते हैं गीता में अर्जुन को, स्वधर्मे निधनम श्रेय।
परधर्मे भयावह। मतलब क्या कह रहे हैं वो कर्म योग के चैप्टर में आ रहा है। क्यों इस तरह से आ रहा है? वो अर्जुन को कह रहे हैं तुम अपने धर्म से, तुम्हारे सेल्फ नेचर से चलो, तुमको जो भाता है, तुम्हारा सेल्फ नेचर जिसके लिए बना है, तुम उस रास्ते से चलो। क्यों? क्योंकि वहां पर जब कृष्ण जब कई मार्ग बता रहे थे तो ये बार बार डाउट आ रहा था अर्जुन को कि हे प्रभु, हे मेरे दोस्त, मैं अगर से कर्म योग से मैं ज्ञान योग से जब जा सकता हूं तो मुझे तुम ये भयंकर कर्म में क्यों ढकेल रहे हो? तो वहां पर कृष्ण का ये कहना ये था कि भाई आप थोड़ा सोच लीजिए इस तरह से कि एक बंदा है, उसने मान लीजिए एमबीए कर लिया है, मान लीजिए उसने फाइनेंस में उसकी मास्टरी है। अब वो कहता है कि मुझे उस रास्ते से नहीं जाना है। तो अर्जुन का पूरा, अब वो है क्षत्रिय, उसे बचपन से ट्रेन किया गया इस तरह से, आया वो युद्ध में, सब कुछ लेकर आया है। अब युद्ध में वो कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। आप समझ रहे हैं? तो वहां पर कृष्ण बहुत कुछ समझाते हैं। फिर वो 18वें चैप्टर में ठीक अब अर्जुन कहते हैं कि भाई मुझे अब क्लैरिटी हो गई, व्हाई आई शुड डू दिस। सो नाउ ही इज वेरी क्लियर फॉर हिज एक्शन, सो देर इज नो डाउट, देर इज नो एम्बिगिटी। सो ही सेइंग अब मुझे क्लैरिटी आ गई है, ये एक्शन मुझे क्यों करना है। तो इस तरह से तो जो सेल्फ नेचर है, मैं देखिए, दो जुड़वा भी भाई होते हैं या दो जुड़वा बहन भी होते हैं तो उनके नेचर अलग अलग होते हैं। तो उनको अपने नेचर के हिसाब से जाना चाहिए। तो मैं जो मेरा पाथ चूज करूंगा, जो मेरे नेचर को भाता है वो चूज करूंगा। कोई संगीत में अच्छा होता है, कोई डांस में अच्छा होता है, कोई पोएट्री में अच्छा होता है, कोई प्रोज में अच्छा होता है, कोई साइंटिस्ट बन सकता है, कोई पॉलिटिकल लीडर बन सकता है, कोई सोशल लीडर बन सकता है। ठीक, कर्मयोग से जा सकता है। कृष्ण कह रहे हैं भाई तुम कर्मयोग से जा सकते हो, तुम ज्ञान योग से जा सकते हो, तुम भक्ति योग से जा सकते हो। लेकिन जो भक्ति में निपुण है, यहां पर भक्ति का मतलब राम राम कृष्ण कृष्ण करना नहीं, जहां भाव है, जो मैं समझा रहा था, मेरे लिए एक जगह है भाव की, जिसको मैंने कहा हार्ट, दूसरी जगह है मस्तिष्क की, इंटेलेक्चुअल की, ज्ञान की, ठीक है, थिंकिंग की, फिर दूसरी है कर्मठ की, कर्म की, एक्शन की। तो कृष्ण कह रहे हैं भैया तुम भक्ति योग से जा सकते हो, तुम ज्ञान योग से जा सकते हो, तुम कर्म योग से जा सकते हो। बट अर्जुन किसके लिए बना हुआ है, उसको देखना है। कर्म उसका बलवान है, उसी में उसकी ट्रेनिंग हुई है, उसी में उसने पीएचडी प्राप्त की है, धनुर्विद्या है, श्रेष्ठ धनुर्धर है, कई युद्ध उसने पहले किए हुए हैं, जीते हुए हैं। तो अब वो घबरा रहा है, अब वो वापस आना चाहता है। तो इस तरह से वो समझाते। तो इस तरह से हमारा ये क्या हुआ, हिंदू धर्म, मैंने ये दो शब्द समझा दिए। ठीक, अब ये सनातन क्यों रहा? जो भी आए, जो भी एनलाइटन बीइंग्स आए, मैंने कहा वो ऋग्वेद का एक वाक्य, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, जो भी आए वो केवल इसी को ही बताते हुए आए हैं, एकम सत। The truth, that ultimate reality is one. One means here non-dual, but the enlightened beings have expressed it in many different ways, depending on that situation, depending on the person with whom they are talking, with whom they are conversing. ठीक, तो यही बताते हुए आए हैं। सभी अवतार वही यही बताएं, सभी मास्टर्स यही बताएं, सभी एनलाइटेंड बीइंग्स अभी तक आप कोई भी ले लीजिए, सभी ने यही बात की, उसी उपनिषदों की, उसमें जो सार है यही बात की। तो इसलिए हमने इसको क्या कहा, सनातन धर्म कहा, हमारे इस धर्म को। लेकिन हमने बांटा नहीं है किसी को।
पंथ जरूर है, लेकिन हम कभी कट्टर पंथ नहीं रहे। हमने क्या बोला, भाई जो एथिस्ट है उसको एथिस्ट के रास्ते पे जाने दो, जो बिलीव नहीं करता। जो थीस्ट है, बिलीव करता है, उसको अपने रास्ते से जाने दो। जो एग्नोस्टिक है उसको अपने रास्ते से जाने दो। किसी को मंदिर नहीं जाना है, नहीं जाने दो। किसी को मंदिर जाना है, जाने दो। किसी को पूजा करनी है, करने दो। जिसको नहीं करनी है, नहीं करने दो। इतना बड़ा फ्रीडम कहाँ मिलता है, कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी कहाँ मिलती है, जो एक फ्रेमवर्क है, जिसको आप कुछ भी नाम दिए, कल्चर कहे। अब यहां पर तो हमने दूसरों की तरह डूज और डोंट्स तो दिए नहीं है, कोई कैटेचिज्म तो है ही नहीं। आपको इतना सारा फ्रीडम है। इस तरह से हमारे अभी कॉन्स्टिट्यूशन में है। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ फेथ की बात करते हैं, फिर फ्रीडम ऑफ फ्रेंचाइज है, फिर इक्वालिटी अमॉन्ग सिटीजन्स है। तो फिर टेंशन किस बात की है? तो फिर ये बात कहाँ से आ रही है? फिर ये हिंदू धर्म, बोको हरम और आईसिस जैसी ये संगठन जो जानी जाती है टेररिज्म के लिए, कट्टरपंथी है, तो इससे कैसे भला कंपैरिजन हो सकता है? इसकी तुलना भी तो मतलब कैसे हो सकती है? आप उसी राष्ट्र में रह रहे हो, उसी देश में रह रहे हो। तो ये मुझे थोड़ा सा बहुत गलत लगा दोस्तों। केवल यही चीज़ मुझे आज इस वीडियो में बतानी थी। तो यहाँ पर तो हो गया, तो मैंने ये चीज़ समझा दी कि भाई हम हिंदू धर्म आया कैसे शब्द, धर्म कैसे बना, इसको हम धर्म क्यों बोलते हैं, फिर हिंदू धर्म क्यों बोलते हैं, फिर सनातन धर्म क्यों बोलते हैं। तो इस धर्म में हमने क्या एक बात बताई, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, चाहे वो रास्ता योग का हो, योग में भी फिर वो ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, या कर्म योग, मतलब हाँ कर्म योग हो, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, कुछ भी हो योग में, या वो सांख्य का मार्ग हो या तंत्र का मार्ग हो। लेकिन हमने क्या कहा, एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए। कॉमन क्या चीज़ है? राइट माइंडफुलनेस, जो ध्यान है, वो तो कॉमन फैक्टर है। मेरा एक्शन चाहे कोई भी हो, एक्शन कॉर्पोरेट में हो, घर में हो, मार्केट में हो, चाहे मेरा पाथ कोई भी हो, तो एक चीज़ कॉमन क्या है, कॉमन फ्रेमवर्क क्या है, कॉमन स्टैंडर्ड क्या है? कॉमन स्टैंडर्ड तो हो गया भाई, राइट माइंडफुलनेस तो बेसिक है, ध्यान तो बेसिक है, ध्यान को हम छोड़ नहीं सकते। तो डेस्टिनेशन तो कैसे बनेगी? तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? मतलब जो लोअर एनर्जीज है वो हायर एनर्जीज में कैसे ट्रांसफॉर्म होंगे, एनर्जी कॉन्शियसनेस में कैसे ट्रांसफॉर्म होगी, फिर अवेकनिंग कैसे होगी? तो हमारे लिए राइट माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। योग में हम क्या बोल रहे हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान, समाधि। तो समाधि तक कैसे जाएंगे? फिर तंत्र में हम क्या कह रहे हैं? मूलाधार से सहस्त्रार कर रहे हैं, तो सहस्त्रार तक कैसे जाएंगे? कोई कहता है मैं सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन से, संख्या से, न्यूमरिक से, न्यूमरल्स से, तो वो असंख्य तक कैसे पहुंचेगा? तो what is the basic thing that is essential, which is passing through as a common thread, which is like a standard, that is that right mindfulness. तो हमने ये कल्चर बनाया, ये एक, अब इसको आप कुछ भी नाम दीजिए, क्योंकि ये धर्म तो नहीं है, मतलब जैसे दूसरे धर्म है उस तरह से ये धर्म नहीं है, इसको आप रिलीजन नहीं कह सकते। तो ये हो गया। अब एक बात आता है हिंदुइज्म, जैसे दूसरे इज्म है, अब इंग्लिश आ गई है, तो उसमें ये हिंदुइज्म शब्द आया, ये एक इज्म है। अगेन बात वही आती है, रूट उसका वो हिंदू है, जो हमने बात की। अब हिंदुत्व जो है, अब भाई इसमें दो शब्द है, हिंदू और तत्व। ये मेरे हिसाब से, हाँ, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। तो यहाँ पर जैसे हम दूसरे तत्वों की बात करते हैं, एकत्व होने का जो अल्टीमेटली जो तत्व है, तत्व मतलब इज लाइक ए प्रिंसिपल लाइक थिंग, ए लॉ लाइक थिंग, ठीक। तो वो जो तत्व, जो हमारा अभी क्या तत्व जो हमने बात की, एक ऐसा धर्म जो ये कहता है कि आप पाथ कोई भी चूज कर लो,
डेस्टिनी एक है, वो है अद्वैत। नाम भी उसके अलग अलग है, कई लोग आए फिर उसका नाम अलग अलग उन्होंने दिया। जब दर्शन होता है तो वही नॉन डुअल है, वो सिंगुलर है, ठीक। नॉन डुअल है, सिंगुलर मतलब फिर अगेन वो प्लूरल सिंगुलर की भाषा में नहीं आना है। तो जहाँ पर डुअलिटी खत्म हो जाती है, सब द्वंद्व खत्म हो जाता है, तो ये वह बात है। तो इसी को हमने कहा हिंदू धर्म। अब इसकी तुलना अब हम आईसिस या बोको हरम जैसे संगठनों से कैसे कर सकते हैं? बस यह मुझे कहना था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।